हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। एज यू नो, मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। हमारे हॉस्पिटल में पोस्ट आईवीएफ प्रेगनेंसीज का बहुत ज्यादा प्रमाण में इलाज होता है। आज के वीडियो में हम एक कॉमन टॉपिक को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली लेग क्रैम्प्स इन प्रेगनेंसी। मतलब जब कभी भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको उनके पैरों में, ये जो उनका पैर रहता है, काफ मसल्स जिसको हम बोलते हैं, ऑलराइट, काफ में सडनली क्रैम्पिंग का सेंसेशन होता है। नॉर्मली ये जानना जरूरी है कि ये यूजुअली 20 वीक से स्टार्ट होता है। मतलब प्रेगनेंसी के 5वें महीने से इस चीज का प्रमाण काफी इंक्रीज हो जाता है। एकदम सिंपल लॉजिक में अगर मैं समझाऊं तो इसका मुख्य कारण यह होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत बार ड्यू टू ओवरवेट, मतलब मान के चलिए कोई लेडी का वजन प्रेगनेंसी के पहले है 50 केजीज, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको वेट गेन होता है ड्यू टू द चाइल्ड, बच्चे के वजह से। साइमल्टेनियसली फैट डिपोजिशन होता है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस में वजन बढ़ने के वजह से पैर पे काफी प्रेशर आता है, जिसके वजह से पैर के जो मसल्स रहते हैं, काफ मसल्स रहते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। और ये वीकनेस क्रैम्प्स के माध्यम से हमें पता चलती है। तो ये बहुत कॉमन चीज है। सेकंड, अगर आप देखेंगे हमारे कंट्री में कॉमनली इट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अक्सर हमको मालूम है प्रेगनेंसी में लोग पूरे इंडिया का ध्यान रखते हैं पर खुद का ध्यान नहीं रखते। ठीक से पानी नहीं पीते, ठीक से खाना नहीं खाते, टाइम पे खाना नहीं खाते, ऑफिस जाना रहता है, घर का काम रहता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बातें एकदम बड़ा बड़ा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर घर पे जाने के बाद कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखता, स्पेशली हाइड्रेशन का। इस चीज के वजह से लेग में क्रैम्प होना और यूरिन में इंफेक्शन होना बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। ऑलराइट, अगर आप थर्ड मुख्य कारण हमारे कंट्री में देखेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जो मैंने आपको पहले बताया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड विटामिन, मतलब लोग ज्यादा खाने पीने पे अच्छे तरह से ध्यान नहीं देते। प्रेगनेंसी में एकदम सिंपल चीज का ध्यान रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स। कोई भी फ्रूट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन सी, ये तीन चीज अवेलेबल है, ये आप अगर खाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ होएगा। आपको वो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मैंगो खाओ, पपाया खाओ, पाइनएप्पल खाओ, पीच खाओ, जो भी खाओ, इट शुड हैव विटामिन ए, विटामिन सी एंड सम अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर ये चीज आपके न्यूट्रिशन में है तो यूजुअली आपको लेग क्रैम्प्स का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। और फाइनली, जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है, दैट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी एक ऐसा चीज है जिसमें पूरे पब्लिक को एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछना होता है कि मैं क्या एक्सरसाइज कर सकता हूं। जिंदगी भर में कोई एक्सरसाइज नहीं किया, पर सडनली प्रेगनेंसी में याद आता है कि अब मुझे एक्सरसाइज करना है। क्यों? क्योंकि किसी दोस्त ने बताया है। क्यों? क्योंकि किसी दोस्त ने एक्सरसाइज का क्लास ज्वाइन किया है। इस चीज के वजह से सडनली जब आप प्रेगनेंसी में उठ के एक्सरसाइज करने का स्टार्ट कर देते हैं, खुद का ध्यान रखने के लिए, बच्चे का ध्यान रखने के लिए, इन दैट सिचुएशन लेग में क्रैम्प्स होना बहुत कॉमन चीज है। ये समझने के बाद, समझना ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, राइट? ये वो सारी ट्रीटमेंट है जो आप खुद कर सकते हैं आपके घर पे। ऑब्वियसली अगर ये ठीक नहीं होता तो आपको डॉक्टर के पास जाके उस चीज का दवाई तो लेना ही है, बट व्हाट कैन यू डू एट होम इस चीज का लिए, राइट? सबसे पहली चीज, डिहाइड्रेशन। सो स्टे वेल हाइड्रेटेड, मतलब अच्छे मात्रा में पानी पीना चाहिए प्रेगनेंसी में। सेकेंड, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन सी, विटामिन ए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तीन चीज, कोई भी फ्रूट, कोई भी फल, जो भी न्यूट्रिशन से आपको मिले, वो अगर आप प्रेगनेंसी में कंज्यूम करेंगे तो इस चीज का आपके बॉडी पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा, राइट? थर्ड, लैक ऑफ एक्सरसाइज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको मसल स्ट्रेचिंग करना चाहिए। सिंपल एक्सरसाइज है मसल स्ट्रेचिंग, जैसे कि समथिंग लाइक दिस, लेग के स्ट्रेचेस, दीज आर वेरी सिंपल। ये आप घर पे कर सकते हो, हर 3 4 5 6 घंटे में कर सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगता। ये करने से आपका जो लेग का क्रैम्प्स है, इसमें यू विल हैव मोर देन 80% बेनिफिट, राइट? मान के चलिए अगर ये सब करने के बावजूद आपका लेग का क्रैम्प्स ठीक नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन
आपको आपके डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। वो लोग आपको इस चीज के लिए दवाई देंगे, राइट? दवाई में क्या देते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो दवाई दिया जाता है वो रहता है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स इसके लिए क्योंकि मल्टीविटामिन्स इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। इसमें सिर्फ 2 या 3 वार्निंग साइंस है जो वीडियो समाप्त करने के पहले मैं बताऊंगा। आपको यह ध्यान रखना है कि पीडल इडिमा मतलब पैर का सूजन, ये पूरे पार्ट पे अगर स्वेलिंग या हमारे भाषा में बोला जाता है इडिमा है और अगर आपको क्रैम्प्स है तो आपको आपके डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर आपको प्रेगनेंसी में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मतलब आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के वैल्यूज के कंपेयर में ज्यादा है तो ये सिचुएशन में भी जब आपको पैर में क्रैम्प्स होते हैं तभी आपको आपके डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं ये बेसिक वीडियो से आपको इस एकदम सिंपल टॉपिक का बहुत सारा जानकारी मिला होगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स जरूर आपका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।